जय शाह ने हठधर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद कर दिया है। क्या पे ये क्या इंडियन टीम बांग्लादेश ट्रैवल करेगी या हाइब्रिड मॉडल का तमाशा फिर से होगा? आई थिंक बांग्लादेश में हाइब्रिड नहीं होगा, वो टूर्नामेंट शिफ्ट कर लेंगे वहां से, उनके लिए हाइब्रिड वगैरह नहीं। और दूसरी चीज बांग्लादेश, आपको लग रहा है बांग्लादेश से शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, शिफ्ट हो तो पाकिस्तान पुश करेगा बांग्लादेश को, जैसे उन्होंने भी किया। वो अभी ये बर्बाद कौन होगा? बांग्लादेश ही। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रियों के बीच में भाई लफड़े इतने ज्यादा हो चुके हैं कि भाई अब 2027 का एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है। हाँ भाई, जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप नहीं होना था 50 ओवरों वाला, वो भाई बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो है ना वो लेटर भेज दिया है, ईमेल भेज दी है, बोला है कि भैया हम एशिया कप में जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप जो है ना हमारे बगैर एशिया कप करवा लेना। एशिया कप बाय बाय। एशिया कप का अब मेरे विचार में कोई वजूद रहा नहीं है, तो फिर एशिया कप क्या होगा? नहीं सर, अब बीसीसीआई का ये हक बनता है, ये फर्ज बनता है कि कहते हैं यार तुम खेल लो आपस में। जैसे ही सियासतदान को हम कहते हैं कि इलेक्शन जैसी भी हो, इलेक्शन लड़नी चाहिए, रिगिंग हो ना रिगिंग हो, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए, खला नहीं होनी चाहिए, आप लड़के अपने मौक़िफ़ पेश करें। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ना कसम से इतना गंदा घटिया नीच कोच, इतना गंदा घटिया नीच बीसीसीआई और इतनी गंदी घटिया गवर्नमेंट मैंने आज दिन तक नहीं देखी, जिसकी वजह से इनके अपने लोग भी परेशान है। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, डूब मरो तुम लोग कि अपनी क्रिकेट टीम को किस तरफ लेके जा रहे हो। बस बहुत हो गया यार, क्या हमने ठेका उठाया हुआ है? तुम लोगों को इतना गुरूर है? इंडिया ने ट्रॉफी मांग ली जी कि हमें ट्रॉफी दे, भीख मांग रहे हैं, इज्जत से मिल रही थी। क्या इंडियन मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आईसीसी को, जय शाह को क्लियरली क्रिटिसाइज कर सकें? मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो शौक है पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अगेंस्ट कंटेंट बनाने का। ये खबर पिछले 24 घंटों में आग की तरह फैली है मीडिया इंडस्ट्री में, टीवी चैनल्स इसको डिस्कस कर रहे हैं, और करते करते ये खबर जो गोरों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां तक भी पहुंच गई। अब आपको पता है कोई भी टूर्नामेंट होगा वो इंडियन टीम के बगैर तो नहीं होगा ना। एशिया कप की जो हाइप होती है, मतलब जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो सारे इंडिया से ही आते हैं ना। अगर इंडिया की टीम ही नहीं होगी भाई एशिया कप में, तो भाई फिर एशिया कप तो नहीं होगा। इवन कि आकाश चोपड़ा ने ये भी कहा है कि भाई इंडिया की जगह पे आप ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड की टीम या साउथ अफ्रीका की टीम को बुला के ना भाई आप टूर्नामेंट खेल लेना, क्योंकि इंडिया तो नहीं आएगा भाई। कई बार ना हम अपना पड़ोसी देश जो हमारा श्रीलंका है, जो हमारा अफगानिस्तान, तो उनको हम उनके लिए हमें कुछ अलग कर देना चाहिए। इनको दोनों को निखट्टों को बाहर करो, वो है इनकी हरकतें ऐसी है। अभी कह रहे थे कि इस बार अगर बीसीसीआई झुक गया, मतलब बीसीसीआई ने मान ली शेड्यूलिंग कराने पर पार, तो उससे बेकार चीज नहीं होगी भाई। आज ये चीज जा रहे हैं ना ये वर्ल्ड कप से बाद, आज के बाद अगर एशिया कप होता है भाई, अभी पॉलिटिकल समझ गई, बातचीत बन गई, कुछ हो गया भाई, सुधरने को कोई हो जाता है ना राजी। बांग्लादेश, पाकिस्तान तो छोड़ दो, पाकिस्तान तो गया गुजरा हो चुका है, लेकिन अगर बांग्लादेश आज से 5 साल 7 साल 8 साल बाद कभी सुधर गया, कुछ हो गया वहां पे, तो बात अलग है। अदरवाइज एशिया कप क्रिकेट इनके साथ खेलने का मतलब हो आतंकवाद को पनपा। इतना नीच और मतलब यानी बगैरत मैंने बीसीसीआई आज दिन तक नहीं देखा। इन गंदे घटिया लोगों ने इस क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। गंदे घटिया टीम के अंदर गौतम गंभीर जैसा बंदा बैठा हुआ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम कम नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इकबाल साहब, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस पूरे कॉन्टेस्ट में, इस पूरे कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, दैट इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग मैच। क्योंकि अब एशिया कप 2027 जो है वो आपका 50 ओवर फॉर्मेट में हो रहा है, तो ये विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी 100 सेंचुरीज में कुछ मैचेस और बढ़े। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है, उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये। इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले शक्लें चेक करो, गंदे। कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं ये लोग। इन्होंने इस क्रिकेट जो इतनी अच्छी, इतनी जबरदस्त क्रिकेट होती थी, ठीक है, इतना प्यार मोहब्बत इस क्रिकेट के अंदर होता था।
सूर्य कुमार यादव वो कप्तान है जो आपको अभी लोग अभी भूले नहीं है, अभी कल की बात है, वो वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। आज उसकी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, इसलिए हो रही है कि इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप उसके बाद भी आज उसकी परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग आईपीएल वो उस लेवल की नजर नहीं आई। उसको रिप्लेस करने वाले प्लेयर्स नजर आ गए उनको, तो उन्होंने उस पर सोचना शुरू कर दिया। आप इस काबिल ही नहीं है, आपके पास अभी इतना कुछ ताजा तरीन वर्ल्ड कप का होता कप्तान, उसने वर्ल्ड कप जीता होता, आप उसको 10 साल हिलाने की जरूरत नहीं कर सकते। अच्छा मुझसे साहब इसकी क्या वजह है, मतलब क्या मैं इसको कंक्लूड करना चाह रही हूँ, कुछ देर के बाद हम आगे सूर्य कुमार यादव पे इसी टॉपिक से जाएंगे बिकॉज कैप्टेंसी की बात हो रही है। इसकी रीजन क्या है? मतलब एक टाइम था हम लोग सुनते थे कि हमें प्लेयर पावर तोड़नी है, और प्लेयर पावर तोड़ने के चक्कर में आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने कप्तानी भी तोड़ दी है? हमने वो कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया प्लेयर में कप्तान बनने का। हर बंदा ही अपने आप को कप्तान, मतलब हर कोई एक्सपेक्ट कर सकता है ना कि मैं ये करूंगा तो मैं भी कैप्टन बन जाऊंगा। मतलब कैप्टेंसी का वो मेयार ही हमने तोड़ दिया शायद समवेयर। देखिए, कप्तानी का म्यार हमने क्यों तोड़ दिया है कि हमने हर बंदे को, जो खुद ही आपने जवाब दे दिया कि हर बंदे को होप दे दी कि वो बन सकता है। अच्छा, जब मुझे ये पता हो कि मैंने आज कप्तान जो बना है, मुझे किसी ने समझ के सोच के किसी मेरिट पे किसी एक लंबी हिस्ट्री पे मुझे कप्तान बनाया, और उसे पता हो कि भाईजान है आज जो आ गया ना, ये अगले 10 साल अब यही है, ये कल परसों बदलने वाला नहीं है, तो मैं चुप करके अपनी क्रिकेट खेलूंगा बजाय इसके मैं उसकी टांगे खींचने की। बात को समझे आप, कि अगर आप मुझे ये कह देंगे कि जनाब मुझे ये पता होगा कि ये 8-10 साल अब जो चेंज करनी थी बोर्ड ने, वो अच्छी है या बुरी है, वो हो गई है, ये कप्तान अच्छा है या बुरा, आई हैव टू लिव विद दिस जेंटलमैन, अब मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे आप जिंदगी अगले 8-10 साल इसी के साथ गुजारनी है, ठीक है। तो वो फिर आप उसकी टांगे नहीं खींचेंगे, आप उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे, आप उसकी टीम में रहने की कोशिश करेंगे, आप परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ताकि ये कामयाब हो और उसकी कामयाबी के साथ मेरा कैरियर लंबा हो। आईपीएल खत्म हुआ है, डिफरेंट टाइप की स्टोरी सना भाई सामने आ रही हैं, और अब जो स्टोरी सामने आई है वो रिलेटेड टू है इंडियन क्रिकेट टीम जो कि T20 खेलती है, और कहा यह जा रहा है कि बीसीसीआई जो है ना वो कहता है नको नक हो गया, कहता सूर्य कुमार यादव साहब प्लीज ताड़ी मेहरबानी सरकार हम सानू माफ कर दियो, ठीक है तुसी एज ए कैप्टन बहुत कुछ किया ना, पानी जो है ना वो पुलों के ऊपर से गुजर चुका है अब, क्योंकि सना भाई टैलेंट ही इतना है ना, वो खुद एक लम्हे के लिए शशदर है कि किसको रखें किसको ना रखें, बट कंटेंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन आ सकता है, किसकी इतनी विल है या किसमें इतनी क्षमता जिसको बोलते हैं वो है कि वो टीम को, इंडियन क्रिकेट टीम को आगे लेके जाए, और जो उसने लेगेसी छोड़ी, बाय द वे कैप्टनसी में 85% प्लस की विनिंग रेशियो है उसकी, और इंडिविजुअली जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तो जिक्र करेंगे। बाकी खबरों में तो बाद में आते हैं कि कौन कप्तान होगा कौन नहीं, बट लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि विराट कोहली जो है वो इंजरी के 22 अफगानिस्तान के खिलाफ जो उनके वनडे होने हैं उनसे बाहर हो गए। ये बाहर हुए जान के बाहर हुए या वाकई कोई इंजरी होगी यार? सारे जवान प्लेयर मैंने देखे आईपीएल में बिल्कुल लम्हे पड़ गए हैं। विराट कोहली वाहिद प्लेयर था जिसने फाइनल तक गया और फाइनल में रन भी किया, अपनी टीम को भी जितवाया। शोएब भाई, इतनी गर्म में ना आपको डिहाइड्रेशन होती है, क्रैम्प्स नेचुरल है, हो ही जाते हैं। मुझे नहीं पता जान के वाला, मुझे नहीं लगता जान के वाला हो, वो तो चाह रहा होगा ना कि मुझे वनडे मैचेस मिले, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप अभी एक ही फॉर्मेट पे खेलते हैं वो, तो जान वाला तो खैर मजाक आपने भी किया होगा। बट आप सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो रोहित शर्मा विराट कोहली जब शुरू में इन्होंने डिसाइड किया कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है, जब ये ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहे थे तो तब सवाल ये हो रहे थे कि क्या वाकई ही इनकी जगह बन पाएगी, और सब चीजें हुई। लेकिन 2025 से लेकर अब तक नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग अचीव की उन्होंने, और 13 मैचेस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 651 रन इन्होंने किए विद द एवरेज ऑफ 65 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ अबव 90 ऑलमोस्ट। 400 हैं, 350 हैं, एक मैन ऑफ द सीरीज अभी रिसेंटली कंक्लूडिंग सीरीज जो अफ्रीका वाली हुई उसमें वो थे चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम का हिस्सा। सो डेकोरेटेड रिकॉर्ड है उनका ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज के अगर वो इंजर्ड हो गए हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम बनेगा या क्वेश्चन मार्क बनेगा। नहीं अवेलेबल तो नहीं अवेलेबल। अभी मैंने खबर पढ़ी है, वो न्यूज एजेंसी ने दी है कोटिंग बीसीसीआई ऑफिशियल के हैमस्ट्रिंग है, और इस वास्ते वो वनडे सीरीज जो अफगानिस्तान वाली है उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। चलें, होप फॉर द बेस्ट कि वो जल्दी हों, क्योंकि आपको पता है बड़ा प्लेयर जब बढ़िया खेलता है तो ऑब्वियसली क्रिकेट के देखने वालों को भी मजा आता है। खैर, अब आते हैं उस मेन खबर की तरफ जो इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा हाईलाइट कर रहा है, और वाकई जिसको सब सुनने के लिए बेताब भी है। कल हमने वीडियो की तो एक ना क्रिकेटर दोस्त का फोन आया, वो मैंने जॉन बकैनन की एग्जांपल दी थी, आपको याद है? कल की वीडियो में उन्होंने कहा आपने शेरमान की स्टेटमेंट पढ़ी है? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ी हुई है।
शेरमान ने कहा था कि इसमें हमारे कोच का कोई कमाल नहीं, हम टीम ही इतनी बड़ी थे कि हम जीतते थे। सरकार में भी तो वही क्या सी तुसी शेर दी स्टेटमेंट नहीं सुनी सी। अच्छा गल तो सुनो ना, अब यही स्टेटमेंट सूर्य कुमार यादव पे भी है भाजन। टीम ऐसे मिली थी, चाहे इनका कप्तान भूपिंदर वो करवा दे, वो जो नेपाल का प्लेयर है, भावे वो कप्तान होंदा इन्हां दा, तां भी इन्हां ने जितना सीगा। टीम इतनी बड़ी है ना, टीम इतनी बड़ी है, ऊपर से वो खुद एडमिट करता था, वो खुद एडमिट करता था, वो खुद एडमिट करता था। ठीक है, अब एक वर्ल्ड कप में एक मैन ऑफ द मैच है ना, वो यूएसए वाले मैच का 80 से 84 86 रन किए थे, ठीक है ना, एक ही है। लेकिन अब इंडिया के लिए इसको निकालने के बाद भी कोई आसान सिचुएशन नहीं है। पूछिए कैसे सवाल ये है कि इसको निकाल के अब इन्हें कप्तान वो लेके आना है सबसे पहले तो जिसकी जगह हो। पहली बात ये कि क्या इंडिया के अंदर जो टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है जिसको कप्तान बनाया जा सकता है, ताकि फिर वो डिसाइड कर सकें कि जो उनको मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव की जगह चाहिए, वो एक ऐसा बैट्समैन चाहिए, वो चाहे अच्छा कप्तान हो ना हो, बट एज ए बैट्समैन तगड़ा हो, फिर वो इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। पहले तो वो निकालना ना कि इंडिया की टीम के अंदर भी कोई है ऐसा या नहीं है कैंडिडेट। तो इंडिया की टीम के अंदर मुझे एक कैंडिडेट नजर आता है, एक्चुअली में दो हैं, बट एक अच्छे से नजर आता है जिसको उन्होंने ग्रूम भी किया है, वो है तिलक वर्मा, जिनको वो रेगुलर ग्रूम कर रहे हैं, और उसकी एज भी 24-25 साल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो अगले 6-8 साल तक इंडिया के लिए आराम से सर्व कर सकता है, नंबर 1। तो ये एक चीज उनके पास है। आई डोंट नो अब वो उसके साथ, क्योंकि अभी भी ये टीम का उसको कप्तान बनाया तिलक वर्मा को, वो जो पहले भी वो कप्तान रह चुका है। जूनियर एशिया कप जो था, जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, और जहां अभिषेक शर्मा भी खेला था, उसमें भी वो कप्तान था, अगरचे फेलियर था, एज ए कैप्टन वो फेलियर हुआ था, ठीक है। सो ये एक ऑप्शन उनके पास है। अब उसको कैरी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, होता है ना कि ये टीम के लिए ग्रूम तो कर लिया, बट उनको लगा कि नहीं यार, नहीं तो जो अक्षर पटेल वहां पे वाइस कैप्टन चल रहा है, उसका क्या करना? अक्षर पटेल किसी मैच में बाहर बैठ सकता है, अक्षर पटेल किसी मैच में बाहर बैठ, आपको बंदा वो चाहिए जो किसी मैच में बाहर ना बैठता हो।